अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको तकरीबन 12 किस्म के डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। तो इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट को अपने पास तैयार करें और फिर अप्लाई करें। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आपके पास किसी कागज़ के ऊपर लिखा होना चाहिए। ये ना हो कि बाद में आपको ईमेल का पासवर्ड भूल जाए या आपकी ईमेल ओपन ना हो। दूसरी चीज़ आपका एनटीएन बना होना चाहिए। एनटीएन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसका एनटीएन बना होगा उसको फ़ायदा होगा। और आपका जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एक्टिव आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक आईबीएन नंबर होना चाहिए, जो आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका एक आईबीएन नंबर होता है। और ये आईबीएन नंबर आप अपनी चेकबुक के नीचे जो है ना वो लिखा होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है तो आप जैज़ कैश अकाउंट ओपन करें, जैज़ कैश की मोबाइल एप्लीकेशन में आएँगे, तो वहाँ प्रोफ़ाइल में आके आप जैज़ कैश का आईबीएएन नंबर लिख सकते हैं। ये आपके पास पहले होना चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन-सी बाइक या रिक्शा लेना है और इसके लिए आपने वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे दूसरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और यहाँ पे जितनी भी ये रिक्शे और मोटरसाइकिलें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ये टू व्हीलर है। यहाँ से आपने पहले डिसाइड करना है अप्लाई करने से पहले कि मैंने कौन-सी बाइक या रिक्शा अप्लाई करना है और ये उसका मॉडल नंबर लिखा होता है ये यहाँ पे। इस मॉडल को आपने कागज़ के ऊपर लिख लेना है। और यहाँ पे 3 व्हीलर्स हैं, जैसे ये रिक्शा है और इसमें आ जाता है साज़गार। साज़गार के अंदर शटल रिक्शा है। 2 चीज़ें आपने देखनी है, यानी कि आपने साज़गार रिक्शा लेना है और इसकी जो मॉडल है वो शटल लेना है। ये 2 चीज़ें आपने पहले डिसाइड करनी है एप्लीकेशन शुरू करने से पहले। और फिर आपके पास 2 रेफ़रेंस होने चाहिए। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, वाला साहब भी हो सकते हैं। उनका सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। सीएनआईसी इसमें आप उनका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, उनके सीएनआईसी की अ जो डेट्स होती हैं, एक्सपायरी डेट लिखेंगे और उसकी जो डेट ऑफ इश्यू है वो लिखेंगे आप। और रेफरेंस वाले बंदे का भी सीएनआईसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो साइड पे हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ और आपका शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक आपके पास स्कैन हालत के अंदर मौजूद होना चाहिए। फिर आपके नाम का अगर बिजली का बिल है, तो वो होना चाहिए। अगर आपके नाम का नहीं है, तो फिर आपके वालिद का या भाई का दूसरा वालिदा का हो तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद अगर आप जॉब नहीं करते, अपना कारोबार करते हैं, तो फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और ये 3 साल की बैंक स्टेटमेंट होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पे अगर आप जॉब करते हैं, तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इदारे में काम करते हैं, वहाँ पे आपकी ₹25,000 या ₹30,000 या ₹40,000 सैलरी है, तो वो आपको सैलरी स्लिप नहीं देते। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे सैलरी स्लिप बना के दे दें और वो सैलरी स्लिप आपने कोशिश करनी है कि ₹50,000 से ऊपर बनवाएँ आप सैलरी स्लिप, जो क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से कम से कम जो पे है वो इस वक़्त ₹42,000 है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने मालिक को कहना है कि सर मेहरबानी करिए अपने लेटर पैड के ऊपर ना मुझे सैलरी स्लिप बना दें कि मेरी सैलरी 55,000 है या 60,000 है, मैंने ये बाइक स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो थोड़ी-सी आप ज़्यादा सैलरी लिखवाएँगे तो फिर आपको जो बाइक है वो मिलना आसान हो जाएँगी। तो ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास मौजूद होंगे तो फिर आपने एप्लीकेशन शुरू करनी है और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एप्लीकेशन फिल करने का तरीकाकार बताया जाएगा जब आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे।